अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो मुग़ल रूलर्स हैं, इम्पोर्टेंट मुग़ल रूलर्स, उन्होंने कौन कौन से काम किए, अक्सर एमसीक्यूज़ में कभी कभी आ जाता है, जैसे कि लाहौर फोर्ट किसने बनाया था, जिजिया किसने एबोलिश किया था, अकबरनामा किसने लिखा था। तो ये इस टाइप के जो भी सवाल हैं तो उनको देखेंगे। हम शुरू करते हैं अकबर द ग्रेट, ये मुग़ल रूलर से। अकबर द ग्रेट ये था, थर्ड था, ये मुग़ल डायनेस्टी का, मुग़ल जो किंगडम है उसका ये थर्ड रूलर था। और अकबर ने जो क्या क्या किया था वो हम नोटेबल वर्क्स अकबर के यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो फतेहपुर सिकरी ये था, एक सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश। ये इसने ना फतेहपुर सिकरी जो है वो उसको जो है ये फाउंड किया था, फतेहपुर सिकरी इसने फाउंड किया था अकबर ने। और इसको कैपिटल भी बनाया 10 ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए ये फतेहपुर सिकरी इनका कैपिटल भी रहा। उसके बाद आगरा फोर्ट ये भी अकबर ने बनवाया था। उसके बाद ये बुलंद दरवाज़ा फेमस है, बुलंद दरवाज़ा भी अकबर ने बनवाया। ये कहाँ पे था बुलंद दरवाज़ा? फतेहपुर सिकरी में था, ठीक है, उसमें। उसके बाद लाहौर फोर्ट, जो हमारे यहाँ लाहौर में फोर्ट है, वो भी अकबर ने बनवाया था। अच्छा, उसके बाद इलाहाबाद फोर्ट, ये जो इलाहाबाद का किला है वो भी अकबर ने बनवाया था। मनसबरदारी सिस्टम ये भी अकबर ने फाउंड किया था। मनसबरदारी सिस्टम क्या था? ये एक था, वो क्या कहते हैं कि जिसमें ना ऑफिशल्स को ग्रुप में, रैंकिंग में, ग्रेड्स में रखा जाता है ना, उसका सिस्टम था ये। उनको ऑफिसर्स को अपनी रैंक के हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से रखते थे, उसका सिस्टम था ये मनसबरदारी सिस्टम। उसके बाद दीन इलाही आ जाता है। दीन इलाही ये भी फाउंड किया था अकबर ने, जिसने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स को जो है ना, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें वो एक दूसरे से शादी भी कर सकते हैं। और इसके साथ अमलगेमेशन हो गई थी ना, 2 रिलीजन की। और इसकी मुखालफत की थी शेख अहमद सिरंदी ने, उसके लिए इसको जो ना वो इम्प्रिजन भी किया गया था, दीन इलाही, ठीक है। उसके बाद आता है ज़ब्ती सिस्टम भी अकबर ने जो ना वो फार्मूलेट किया था। ज़ब्ती सिस्टम क्या है? ये था लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ये क्या था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ज़ब्ती सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस किया। ये ज़ब्ती सिस्टम के बाद आता है, अच्छा, अकबर जो है ना इग्नोरेंट था। किसका इग्नोरेंट था? रीडिंग या राइटिंग। अकबर मुगल को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था। ये भी एमसीक्यूज आ जाए, अगर वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसको ना पढ़ना आता था ना लिखना, तो ये हो जाएगा अकबर। उसके बाद है अकबर ने कैपिटल भी जो है ना वो आगरा से जो ना लाहौर को भी कैपिटल बनाया था। ये पहले आगरा था तो लाहौर में ये चेंज किया था, लाहौर कैपिटल किया था। उसके बाद है अकबरनामा, जो कि इसकी अकबर पे लिखा गया है, अकबरनामा वो लिखा है, किसने लिखा है? अबुल फजल ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अबुल फजल ने। अकबरनामा का जो है ऑथर कौन है? अबुल फजल। उसके बाद आ जाता है पंचमहल। अच्छा, ये पंचमहल जो है ना, ये भी फतेहपुर में है महल, फतेहपुर सिकरी में है, और इसे भी अकबर ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पंचमहल जो है 5 लेवल पैलेस है, ठीक है, पैलेस 5 लेवल पैलेस महल है। और इसे ड्रीम इन स्टोन भी कहा जाता है, ड्रीम इन स्टोन ये भी कहा जाता है पंचमहल को।
पंचमहल के बाद है जहांगीरी महल। जहांगीरी महल भी जो है ना अकबर ने बनवाया था। ठीक है, जहांगीरी महल ये कहाँ पे है? जहांगीरी महल ये है आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट के अंदर ही है, ठीक है ना, उसमें ही है जहांगीरी महल। अच्छा, अकबर ने सती सिस्टम है जो एबोलिश किया था, एबोलिश्ड सती सिस्टम, जो बहुत ही पुरानी एक प्रैक्टिस थी, जिसमें कोई भी अगर किसी बीवी का शौहर मर जाता था तो उसे जला देते थे, तो उसके साथ उसकी बीवी को भी जिंदा जला देते थे। ये एबोलिश्ड सती प्रैक्टिस इसने ख़त्म करवाई थी। ठीक है, और उसके बाद सवाल आ जाता है कि अटक फोर्ट है, अटक फोर्ट भी किसने बनाया था? अकबर ने। अटक फोर्ट के बाद हमारे पास सवाल आ जाएगा कि अच्छा कहाँ पे ये दफनाया, कहाँ पे है अकबर मुगल, कहाँ पे बरीड है? तो ये है अकबर मुगल बरीड है सिकंदरा में। सिकंदरा जगह है, वहाँ पे ये अकबर मुगल ने दफनाया हुआ है। अच्छा, ये रहा। ठीक है, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, ये भी जो भी हैं ये हो गए अकबर के। हम आगे आते हैं शाहजहां पे। अब आते हैं, अच्छा ये हो गया अकबर, अब आ जाते हैं शाहजहां पे। शाहजहां, अब देखते हैं कि शाहजहां ने क्या क्या किया था। अच्छा, पहले तो शाहजहां जो था ये था चौथा, शाहजहां फिफ्थ था। चलें, पहले तो आज फिफ्थ था ये रूलर। कौन सा था? फिफ्थ। शाहजहां का जो असल नाम था वो शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, ये ओरिजिनल नेम था इसका, ये शाहजहां का। और शाहजहां था जहांगीर का बेटा। किसका? जहांगीर का बेटा था शाहजहां। फिफ्थ मुगल रूरल था ये। रेड फोर्ट इसने बनवाया था। रेड फोर्ट कौन सा? दिल्ली वाला, ये शाहजहां ने बनवाया। अच्छा, उसके बाद आगरा कैपिटल था, तो आगरा से इसने चेंज करके दिल्ली को भी कैपिटल इसने किया था। अच्छा, ये है कॉक महल जो है ना, पीकॉक महल, पीकॉक थ्रोन, PHRONE, पीकॉक थ्रोन जो है इसके लिए बनवाया गया था, फॉर शाहजहां के लिए बनाया गया था। शाहजहां, पीकॉक थ्रोन। उसके बाद ये तो लाहौर में पैदा हुआ था, बॉर्न इन लाहौर। ताजमहल इसने बनाया था अपनी बीवी के लिए। ताजमहल कहाँ पे है? रिवर जमुना, पे ताजमहल बना हुआ है। ठीक, और ये कौन सी अपनी, उसके नाम क्या था बीवी का, उसकी जिसके लिए बनाया था? मुमताज़ महल नाम था उनका, मुमताज़ महल, उसके लिए इसने ये बनवाया था। ताजमहल की जो है ना कंस्ट्रक्शन 1632 से शुरू हुई थी और 1648 में ख़त्म हुई थी कंस्ट्रक्शन। ताजमहल के बाद आते हैं जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली भी इसने बनवाई थी। उसके बाद शाहजहां आबाद इसने एक शहर जो है ना फाउंड किया था। शाहजहां सिटी भी इसने फाउंड किया था। ठीक है, शाहजहां सिटी। उसके बाद शाहजहां सिटी में रेड फोर्ट बनवाया था। रेड फोर्ट इन शाहजहां सिटी भी उसमें बनवाया था। अच्छा, शाहजहां ने कंस्ट्रक्शन पे बहुत काम किया था, इसलिए इसको कहा जाता था प्रिंस ऑफ बिल्डर्स।
ये भी शाहजहां को कहा जाता है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। अच्छा, उसके बाद ये शाहजहां भी बरीड है, कहाँ पे दफनाया हुआ है? ताजमहल में। ताजमहल कहाँ पे? आगरा में है ताजमहल। शाहजहां भी हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जहांगीर पे। जहांगीर पे ये हो गया। जहांगीर था, फोर्थ था, ये फोर्थ रूरल था। पहले मुझे जहांगीर लिखना चाहिए था, फिर उस पे आ जाना शाहजहां पे। चले, खैर है। जहांगीर। अच्छा, जहांगीर का ओरिजिनल नेम क्या था? ये था नूरुद्दीन, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ये इसका ओरिजिनल नेम था। ठीक। इसने क्या क्या बनवाया? इसने निशत गार्डन इसने बनवाया। ठीक। ये है निशत गार्डन, कहाँ पे? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और दल लेक पे है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में दल लेक पे, दल लेक। ठीक। उसके बाद जहांगीर ने क्या बनवाया? मोती महल। ये मोती महल कहाँ पे है? लाहौर में। ये भी इसने बनवाया। और ये बरीड है कहाँ पे? शाहजहां ने। अच्छा, वो शालीमार गार्डन। अच्छा, शालीमार गार्डन मैंने नहीं लिखा ना। शालीमार गार्डन भी इसने बनाया था, जो कि इसमें है, लाहौर में है शालीमार गार्डन। ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, क्या बनवाया था उसने दूसरी। अच्छा, चेन ऑफ जस्टिस भी इसको कहा जाता था। चेन ऑफ जस्टिस भी जहांगीर को कहा जाता था। ठीक है। ये बरीड कहाँ पे है, कहाँ पे दफनाया हुआ है? ये है शादरा में। बरीड इन शादरा। ठीक है। कहाँ पे है ये? नियर लाहौर। ये बहुत हो गया इसके लिए। अच्छा, ये जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का, सन ऑफ अकबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, अच्छा, ये हो गया जहांगीर, शाहजहां। औरंगजेब पे हम आते हैं। औरंगजेब। अच्छा, औरंगजेब का ये कौन सा था? औरंगजेब था सिक्स्थ रूरल था, सिक्स्थ। ओरिजिनल नेम औरंगजेब का था मुहियुद्दीन मोहम्मद। ये था इसका ओरिजिनल नेम। इसने क्या क्या बनवाया था? ये शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। इसने बनाया था। अच्छा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। जिंदा पीर, ये बुजुर्ग टाइप आदमी थे, दरवेश टाइप, इसलिए इसको ये कहते। बादशाही मास्क है जो लाहौर में, बादशाही मास्क लाहौर वाली। अच्छा, शाहजहां में यहाँ पे एक मिनट शाहजहां है ना, ये शाहजहां मस्जिद जो ठट्टा में है ना, ठट्टा में शाहजहां मास्क, ये भी इसने बनाई थी। ठट्टा शाहजहां मास्क, ठट्टा वाली भी शाहजहां ने बनवाई थी। बादशाही मास्क लाहौर, ये औरंगजेब ने बनवाई। और इसने कॉन्क्वेर किया था एक सिटी, बैजापुर। ठीक। और इसने बैन किया था, क्या बैंड किया था? रिपेयरमेंट ऑफ टेम्पल्स बैन किया था इसने, औरंगजेब ने। ठीक। और इसके बाद जिजिया जो है ना, ये अकबर ने एबोलिश किया था, औरंगजेब ने अगेन इम्पोज किया था। अगेन इम्पोज्ड जिजिया। ठीक। जिजिया। उसके बाद आ जाता है, अच्छा, गोलकंदा जो है ना, गोलकंदा,
गोलकंदा, इसने ये एनेक्स किया था। गोलकंदा एनेक्स भी किसने किया था? गोलकंदा एनेक्स भी इसने औरंगज़ेब ने किया था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, नौरोज़ एक फेस्टिवल होता था, नौरोज़ जो है ना, उसको भी इसने ख़त्म किया था, डेमोलिश किया था, डेमोलिश, क्योंकि ये एंटी था उसके म्यूज़िक के। अच्छा, म्यूज़िक को भी बैन किया था, फॉरबिड म्यूज़िक के जो ना खिलाफ था। उसके बाद मोती महल रेड फोर्ट में है, मोती महल इन रेड फोर्ट, वो भी इसने बनवाया था। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डांस को भी इसने बैन किया था।